Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following compounds will show geometrical isomers? Option A 2-butene, option B propene, option C 1-phenyl propene, option D 2-methyl 2-butene. The key concept for this question is geometrical isomerism. Geometrical isomers is basically part of stereoisomerism, right? Stereoisomers क्या होते हैं? Stereoisomers are basically those compounds which have same constitution and sequence of bonds, but they differ in disposition of atoms or groups in space. Atoms or groups in space. उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, राइट। अगर बात करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, तो सी जो हमारे पास डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं, राइट, उनके अराउंड रोटेशन नहीं हो पाता, राइट। तो देखो अगर इस कंपाउंड की बात करें और इस कंपाउंड की बात करें, ठीक है, इनके जो बॉन्ड्स हैं, सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड्स भी सेम है। यहाँ सी से एक्स जुड़ा हुआ है, सी से वाई जुड़ा हुआ है, सी से वाई जुड़ा है, सी से एक्स जुड़ा हुआ है, राइट। सी से एक्स जुड़ा है, सी से वाई जुड़ा है, राइट। ये वाले कार्बन को देखें, एक्स जुड़ा हुआ है, एक वाई जुड़ा है, यहाँ पे भी एक एक्स जुड़ा है, एक वाई जुड़ा हुआ है। डिफरेंट क्या है इसमें? डिफरेंट ये है कि इस वाले एक्स के सामने एक्स है इस कंपाउंड में, बट इस वाले कंपाउंड में इस वाले एक्स के सामने क्या है? एक वाई एटम है, राइट। जब ऐसी कंडीशन आती है तब हम लोग बोलते हैं क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये तब होता है जब डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स जो होंगे उन पे जो लगे हुए ग्रुप्स है उनका जो डिस्पोजिशन है, राइट, इन स्पेस, वो क्या हो? डिफरेंट हो। इसमें जो सेम एटम्स है सेम साइड पे, इसमें जो डिफरेंट एटम्स है वो सेम साइड पे, राइट। और ये वाला एटम इससे क्या है? इससे ट्रांस है, इसको बोलते हैं ट्रांस। जब सेम एटम सामने सामने होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सिस फॉर्म, जिसमें हमारे पास जो दो एटम्स रहते हैं सिमिलर एटम्स अगर ऑपोजिट एंड्स पे होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म। ठीक, अगर नेक्स्ट की बात करें, सबसे पहला ऑप्शन है टू ब्यूटीन। अगर बात करें टू ब्यूटीन की, तो ये हो गया हमारे पास टू ब्यूटीन का एक फॉर्म, और ये हो गया हमारे पास टू ब्यूटीन का दूसरा फॉर्म, राइट। तो यानी ये शो कर सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर अगर बात करते हैं प्रोपीन, देखो प्रोपीन को अगर हम लोग देखने जाए, प्रोपीन इज कुछ ऐसा, ये दोनों हाइड्रोजन्स क्या है? सेम है। अगर किसी कार्बन एटम पे, किसी डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे दो ग्रुप्स सेम हो जाएंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखा पाएगा। ऐसा क्यों बोला मैंने? देखो जो आइसोमर्स ये बनाएंगे ये पॉसिबल होगा इन दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या कुछ डिफरेंट है?
बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। इस CH3 के सामने H है, यहाँ पे भी CH3 के सामने H है, यहाँ पे H के सामने H है और यहाँ पे भी H के सामने H है, यानी ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट नहीं है। यानी अगर कभी भी हमारे डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम जो होगा उस पे दो ग्रुप अगर सेम हो गए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएंगे। तो प्रोपीन हमारे पास गलत हो गया। फिर हमारे पास है 1 phenyl propene। we have 1 phenyl propene, तो CH3 CH double bond CH PH। अब यहाँ पे हमारे पास देखने को मिल सकता है एक पॉसिबिलिटी ये, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। 2 methyl 2 butene। 2 methyl 2 butene मतलब 2 butene ये हो गया, ये हो गया ब्यूटुइन, और इस पे एक मीथाइल लगा दे। तो देखो मीथाइल लगाने से क्या होगा, मीथाइल लगाने से ये दोनों ग्रुप्स क्या हो गए, ये दोनों ग्रुप्स सेम हो गए, राइट। इस वाले कार्बन पे ये दोनों ग्रुप्स सेम हो गए। अगर सेम ग्रुप्स हो गए तो फिर हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएंगे, राइट। तो ये ऑप्शन गलत हो गया और हमारे पास ये वाला प्रोपीन वाला ऑप्शन गलत है। करेक्ट कौन से ऑप्शन है हमारे पास हो जाएंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द